राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। बात करेंगे आपके जीवन में कब कब दोषों का लगना और कब कब दोषों का उतरना होता है। कुंडली का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है, कुंडली हमारे जीवन में क्या करती है, किस महत्व को दर्शाती है और किस घटना पर कुंडली हमारे जीवन में हमारा साथ देती है। तो इसी को लेकर के बात करेंगे, कुंडली के बारे में जानेंगे आप लोगों से, आप लोगों के ग्रहों के बारे में बताएंगे कि आप लोगों के ग्रह कहाँ आपको परेशानी दे सकते हैं, किस क्षेत्र में आप नौकरी करेंगे, किस में आप व्यापार करेंगे, घर में ऊपरी पराई बाधा, कोई भी प्रकार की समस्या, नज़र किसी का किया हुआ कुछ भी हो, वो सब के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आप जुड़िए और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करिए। जान सकते हैं अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, घर गृहस्थी के बारे में, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि नकारात्मकता को हटाने के लिए सकारात्मकता का होना जरूरी है। और सकारात्मकता जीवन में कब आएगी? सकारात्मकता जीवन में आएगी जब हमारा जीवन मजबूत होगा, सदृढ़ होगा, हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं वो मजबूत होंगे तो जीवन मजबूत होगा। देखिए, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं बार बार हर प्रोग्राम में आप लोगों से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि अपने बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, 10वीं पास वाले बच्चों की आप निश्चित रूप से कुंडली का आंकलन कराएं। क्योंकि जिससे आपको पता चले कि हमारा बेटा या हमारी बेटी किस लाइन में जाए आगे। अब मान लीजिए, अगर यही बेटी जो अभी आपके कॉल पे थी, अगर यही बेटी मेडिकल लाइन की तैयारियां करती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये बहुत बड़ी डॉक्टर बन के उभरती। लेकिन उस लाइन को छोड़ करके इनके मन में आया मैं देश की सेवा करूं, पुलिस में लगूं, दिल्ली पुलिस में लगूं, ऐसा इनका मन में विचार आया कि मैं देश की, देशवासियों की सेवा करूं। तो उसके लिए इनकी कुंडली में जो योग हैं वो कमजोर हो रहे हैं और उन कमजोर योगों को प्रबल करने के लिए, नकारात्मकता को हटाने के लिए, सकारात्मकता को आगे लाने के लिए प्रयास और समाधान दोनों ही करने होते हैं। कर्म इनको करना है, फल की इच्छा परमपिता परमात्मा देता है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं, अपने बच्चों की कुंडली का आंकलन कराएं, दिखाएं बच्चे किस क्षेत्र में जाएं और फिर उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ाएं तो आपके बच्चों का जीवन तो सफल होगा ही होगा, लेकिन उसके अंदर साथ साथ आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। और देखिए, बच्चों को सबसे पहले मैं एक ही बात आप लोगों से कहता हूं कि बच्चों को संस्कार आप दें, ऐसे संस्कार दें जिन संस्कारों के कारण वो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बड़ों का सम्मान करना सिखाएं, माता पिता की सेवा करना सिखाएं, गुरु गौ ब्राह्मण का आप सेवा करना सिखाएं, सम्मान करना सिखाएं। संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है हमारे आगे के रास्ते को बढ़ाने में। देखिए, कोई व्यक्ति अगर ऐसा होता है, आप अपने से बड़े या अपने से छोटे सबसे एक बार राम राम करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ नहीं जाता। नमस्ते जी, राम राम जी, कुछ भी आप 2-4 दिन करेंगे, छोटे से करेंगे तो कुछ दिन बाद वो छोटे स्वतः आपसे करने लग जाएंगे। तो वो संस्कार किसने दिया? आपने दिया अगले। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। किसी का मकान नहीं बना, किसी के जीवन में नौकरी नहीं मिली, किसी के घर में कलेश है, किसी कुछ ना कुछ। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। कोई कहते हैं तन दुखी, बहुत पैसा है किसी के पास, लेकिन तन सही नहीं है, शरीर सही नहीं है, किसी ना किसी प्रकार का दुख उन्हें लगा रहता है और वो दुख उनके जीवन को नरक बना देता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन दुखी वो है जिनके पास सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही है। कहते हैं जिस जगह खाने वाले हैं वहां दाना तक नहीं है और जिस जगह अन्नों के भंडार भरे हुए हैं वहां खाने वाला नहीं है। तो उसका भी प्रारूप कुंडली दर्शाती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास और कोई धन के बिना उदास रहता है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। और थोड़े थोड़े सबको कोई ना कोई कष्ट है और सुखी तो परमपिता परमात्मा के जो भक्त हैं वही सुखी हैं।
परमपिता परमात्मा के जो सेवक हैं वही सुखी हैं। मैं उनकी नहीं कहता मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कंदराओं में भगवान का भजन कर रहे हैं या अपने घर में रह कर के भी परमपिता परमात्मा को टाइम देते हैं, उनका भजन करते हैं। हम 24 घंटे दिन के होते हैं, लेकिन उनमें से हम 1 घंटा भी परमपिता परमात्मा को नहीं निकाल पाते। कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग सिर्फ कमाने में लगे रहते हैं। देखिए, कमाने का भगवान आपसे मना नहीं करता, खूब कमाइए, भगवान आपको दिन दूना रात चौगुना देगा। लेकिन कुंडली में अगर कोई दोष है उसका समाधान कराइए और अपने संस्कार में आप 24 घंटे में से मत दीजिए भगवान को 1 घंटा, आधा घंटा दे दीजिए। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। दिन भर कमाइए, कोई परेशानी नहीं, कोई काम कीजिए दिन भर, लेकिन 15 मिनट सुबह सूर्य भगवान को जल दो, माता तुलसी की पूजा करो। अपने घर में जो देवालय है, आपके घर में आपने देवालय बना रखा है, कितना सुंदर देवालय आप लोगों ने बनाए हैं घरों में, उन देवालयों के सामने आप बैठें, कंबल का आसन लें और वहां बैठ करके जोत लगा करके आरती उतारें। 5 मिनट अपने गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का ध्यान करें, नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। और विशेष ध्यान रखें, जिन व्यक्तियों ने गुरु नहीं बनाया वो निगुरे हैं, तो निगुरे का मुक्ति नहीं है, तो आपको गुरु बना लेना चाहिए। और जब आप गुरु बना लेते हैं तो आपके जीवन में आदि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन मान नहीं, गुरु बिन पान नहीं उस पानी का। जिसने गुरु नहीं बनाया उनके हाथ से पानी पीना भी निरर्थक है, गलत है। तो उनके भोजन कौन करेगा, कैसे लगेगा? देखिए, हर माँ बाप को चिंता होती है कि मेरे बच्चे छोटे हो या बड़े, वो किस हिसाब से रास्ता भटक गए, क्यों भटक गए, उनके रास्तों में ऐसा क्या कारण आया, क्या बाधा आई कि वो अपने रास्ते को भटक गया। और ध्यान रखिए, एक बार आपका बच्चा रास्ता भटक गया, भटकने में टाइम नहीं लगेगा। 4 मित्र जो कुमित्र होते हैं, कुमित्र जो मित्रता के नाम पर कलंक होते हैं, धब्बा होते हैं, वो अगर 4 मित्र आपको मिल जाएं और वो आपको साथ ले जाकर के आपकी पार्टी करने लगे, 2 दिन वो पार्टी करे, तीसरे दिन आप करें, चौथे दिन कोई और करे, उसमें शराब, मीट, अंडे, जो भी कुछ आपको खाना पीना वो आप लाएं, तो कितने दिन तक पार्टी चलेंगी? उसके बाद तो खुद को ही खाना है। तो मित्रों ने सिर्फ आग लगानी है, आपको शुरू करना है। और जैसे ही आप शुरू होंगे आपका जीवन नरक बन जाएगा, नरक। और ये सब हमारे ग्रह प्रबल होते हैं तो उस तरफ हमें अग्रसर कर देते हैं। जो हमारे पाप ग्रह प्रबल हो या पाप ग्रह की जगह हमारे मारक ग्रह जो हैं वो कारक ग्रह जो हैं वो अच्छे हों, और मारक ग्रह की अगर हम पूजा कर लें तो भी हमारा नुकसान होता है। क्योंकि मारक ग्रह की पूजा हमें कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मारक ग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। कारक ग्रह की पूजा आप जितना चाहो करो, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर मारक ग्रह की आपने पूजा की तो आपका जीवन नरक हो जाएगा, आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो मेरी विनती आप लोगों से यही रहती है कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपका सारा कुछ अच्छा हो और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? आप अपने जीवन का लक्ष्य बना सकते हैं, अपनी नकारात्मकता को हटाकर अपनी सकारात्मकता को प्राप्त करके। और ये सब कब होगा? जब आप कुंडली का आंकलन कराएंगे और कुंडली को विशेष रूप से दिखला करके उसमें हुए दोषों का समाधान करेंगे, तो आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं तो दूर होंगी ही होंगी, आपका जीवन बहुत सुखद होगा। घर में माता पिता हैं तो माता पिता की आप सेवा करें जितना हो सके। मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे के 24 घंटे माता पिता के पास बैठिए, क्योंकि आपको बाहर भी जाना है, खाना कमाना है, नौकरी करनी है, व्यापार करना है। लेकिन आप सुबह शाम 5-5 मिनट अपने माता पिता के पास बैठिए, उनसे पूछिए क्या आपको परेशानी है, कोई कष्ट तो नहीं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर कथा श्रीमद् भागवत जी का आयोजन कराना है,
आप भागवत जी कराना प्रारंभ करते हैं या जानते हैं तो मैं आपसे कहूँगा भगवान कृष्ण का प्राकट्य हृदय में हो जाता है नाम सुमरने से। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, सुमिर सुमिर नर उतरे उपारा। सिर्फ नाम की महिमा है, राम से बड़ा राम का नाम। एक छोटा सा दृष्टांत आपको मैं देना चाहूंगा कि जिस समय लंकापति रावण और मां सीता को लेकर के चले गए थे, वहां पर जाकर के जब राम जी भ्रमण करते हुए, ढूंढते हुए, देखते हुए वहां होकर निकल रहे थे, और जब वो समुद्र आया, समुद्र पर पुल बनाने के लिए लगे, तो राम जी थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। वानर सेना पुल बनाने के लिए पत्थर ला रही थी। नल और नील दो पत्थरों पर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम लिख रहे थे, और उस पत्थर को समुद्र में डाला जा रहा था और समुद्र तैर रहा था। हनुमान जी को यह समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, सिर्फ नाम से पत्थर तैर रहा है। हनुमान जी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और समुद्र में डाल दिया, और वो पत्थर डूब गया, क्योंकि उस पर श्री राम जी का नाम नहीं लिखा था। हनुमान जी के मन में जिज्ञासा हुई कि इससे भारी भारी पत्थर तैर रहे हैं और ये पत्थर डूब गया। तो राम जी कहने लगे, देखो शॉर्ट में बता रहा हूं, राम जी ने कहा कि जिसको मैं छोड़ता हूं वो तो डूब ही जाता है, जिसको मैं गले लगाता हूं, मैं समाहित हूं, वही तो तैरेगा। समय का अभाव होता है, सब लोगों से बात नहीं हो पाती है, तो आप हमारे संस्थान में बात कर सकते हैं। देखते रहें, जीवन को सफल बनाने के लिए हमारा ये प्रोग्राम त्रिनेत्र भाग्य और कथा भागवत, आपको कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कहीं भी कराना हो, अपने घर में कराना हो, हमारे संस्थान में कराना हो, या आप हमारे यहाँ आकर कराना चाहते हैं, जो भी आप कराना चाहते हैं हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। अब मुझे दें इजाजत, देखते रहें त्रिनेत्र भाग्य। राधे राधे।